जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो वही जवान के 15वें दिन के कलेक्शन को लेकर अब मैं आप लोगों के सामने हूँ। 15वां दिन कोई बहुत लंबा समय नहीं बीता है, मात्र 15 ही दिन हुए हैं। 2 हफ्ते से एक दिन ऊपर मान सकते हैं, या ये भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये मूवी एक दिन पहले रिलीज हुई थी, तो इसके दूसरे हफ्ते का आज आखिरी दिन भी है। तो ऐसे में इसका कलेक्शन कहाँ पहुंचा है इस बारे में हम लोग बात करेंगे, और 15वें दिन इसका टोटल कलेक्शन क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके बारे में ही बात करेंगे। साथ ही साथ एडवांस बुकिंग में हिंदी 2D, तमिल, तेलुगु सबके बारे में मैं आपको एक तरीके से बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी में। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करके जरूर जाइएगा। सबसे पहले जवान इस समय बिल्कुल पठान के रिकॉर्ड्स को तोड़ने की दहलीज के ऊपर खड़ी हुई है। जितनी जल्दी जवान ने ये पूरी कमाई का आंकड़ा पार किया है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑलमोस्ट 50% में कहूंगा कि इसके पहले 3 से 4 दिनों की कमाई थी। पहला जो इसका संडे था, जो चौथा दिन भी था इसका, उस दिन इस मूवी ने अकेले एक दिन में अभी तक का बॉलीवुड का सबसे बड़ा कलेक्शन निकाला था 80 करोड़ रुपए, जिसमें कि हिंदी कलेक्शन भी कोई कम नहीं था। 71 करोड़ का तो हिंदी कलेक्शन भी था उसमें। तो जवान ने पहले 4 दिनों में एक बहुत ही बढ़िया भौकाल मचाया था, और उस भौकाल का फायदा उसको आखिर तक मिलता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, पब्लिक को ये मूवी पठान से ज्यादा अच्छी लग रही है। पब्लिक का कहना है कि भैया ये कहानी जो है पठान से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा अच्छी है। अभी कुछ दिनों पहले खबर और निकलकर सामने आई है इटली की तरफ से कि भैया जवान का वो एक प्रीक्वल ला सकते हैं, जिसमें कि विक्रम राठौर, जो कि मेन कैरेक्टर था शाहरुख खान के पिताजी का, विक्रम राठौर की इसमें पूरी की पूरी कहानी बताई जाएगी। अब जाहिर सी बात है, विक्रम राठौर की कहानी बताई जाएगी तो उसमें दीपिका पादुकोण की तो एंट्री होनी है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही अहम चीज है इस समय निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो सिनेमा के प्रेमी हैं आज के समय में, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका ऐसा है जो कि सीक्वल्स, प्रीक्वल्स या फिर फ्रेंचाइजी के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करने लगा है। कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि उसको किस तरह का सिनेमा देखने के लिए मिलने वाला है। कहीं ना कहीं उसको ये भी पता होता है कि किस तरह का सिनेमा वो एक्सपेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए वो मानसिक तौर पर तैयार रहता है कि हाँ भाई, ये सिनेमा मुझको देखने के लिए मिलेगा, और वो अच्छा भी है ना। आप देखेंगे KGF 2, बाहुबली 2, ये जितने भी सेकंड पार्ट्स निकलकर सामने आए, इवन अभी पुष्पा के सेकंड पार्ट को लेकर ही आप एंटिसिपेशन देख लीजिए, कितना खतरनाक एंटिसिपेशन। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं काउंट होती हैं, और इवेंचुअली इट विल हेल्प कि आपका जो बॉक्स ऑफिस का बिजनेस है वो बड़े से बड़ा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जवान के 15वें दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, तो भैया सबसे पहले हिंदी 2D में इसके अब शोज हैं 12,400। एवरेज टिकट प्राइस जो है कल 130-140 पहुंच गई थी, लेकिन आज 174 पर है। ऑब्वियसली बात है, वीकेंड अप्रोच हो रहा है। जो नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो 1 लाख से अब नीचे आ चुके हैं। 82,509 टिकट्स इसके बिके हैं। ग्रॉस कलेक्शन जो इसका हुआ है वो हुआ इसका 1,70,90,000 रुपए का, मतलब 1,70 लाख रुपीज का कलेक्शन इसका हुआ है। फॉर्मेट इसका रहा हिंदी 2D, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका कलेक्शन है। अब बात करें हम लोग तमिल 2D की, तमिल 2D में 504 मात्र शोज रह गए हैं। अब 117 रुपये एवरेज टिकट प्राइस है। 6,400 टिकट्स बेचे गए हैं, और जो कलेक्शन हुआ है वो हुआ 6.25 लाख का, मतलब 6,25,000 का इसका कलेक्शन हुआ है। हिंदी IMAX की बात करें तो 94 शोज हैं, 357 अब इसका एवरेज टिकट प्राइस आ गया है। आपको याद हो तो 904 रुपये इसका एवरेज टिकट प्राइस है शुरुआत में मूवी रिलीज हुई थी तब। तो 350 इसका एवरेज टिकट प्राइस आ गया है। 850 टिकट्स बिके हैं, और कलेक्शन हुआ है 3,35,000 का, ये भी एक ठीक ठाक ही है। तेलुगु 2D ने आखिरी में तमिल से भी ज्यादा कलेक्शन करके निकाला है। तो आज इसका कलेक्शन देखें तो आज भी कुछ ऐसा ही है। नंबर ऑफ शोज भी इसके अच्छे खासे हैं, ऑलमोस्ट 800 शोज इसके चल रहे हैं। 119 इसका एवरेज टिकट प्राइस जा रहा है। 10,000 इन्होंने टिकट्स बेचे हैं, और 12,27,000 का इन्होंने कलेक्शन किया है। मतलब कि तमिल से ऑलमोस्ट डबल। तमिल में 6 लाख हुआ है तो तेलुगु में 12 लाख का कलेक्शन हुआ है, ऑलमोस्ट डबल कलेक्शन हुआ है, जैसा कि मैंने आपको कहा। मतलब तमिल अब पीछे छूट गया, तेलुगु पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन रिलीज के 8-10 दिन बाद एकदम से लग रहा है कि तेलुगु की ऑडियंस को पसंद आ गई जवान की, नहीं भैया क्या मूवी है। अच्छा, हिंदी 4DX की बात करें तो हिंदी 4DX में जो आंकड़ा गया है 73 शोज हैं, 405 रुपये एवरेज टिकट प्राइस है, 350 शोज हैं, और 1,36,000 का उन्होंने कलेक्शन निकाला। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब जो जवान का कलेक्शन पहुंचा है वो पहुंच गया है ऑलमोस्ट 2 करोड़ से थोड़ा सा नीचे। 1,94 लाख का इसने कलेक्शन निकाला है अपने एडवांस बुकिंग से, जो कि 15वें दिन की। जाहिर सी बात है काफी कम है, लेकिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार को एक बार फिर से ये बढ़ना शुरू कर देगी, और मुद्दा यही है कि बढ़ के कितने पे पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात इस समय निकलकर यही सामने आ रही है। तो ये इस हफ्ते इसका मतलब ये दूसरा हफ्ता अब खत्म होने वाला है। ये जो आज का दिन है 15 डे की जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज इसका दूसरा हफ्ता खत्म हो जाएगा। तो पहले हफ्ते में इसका जो कलेक्शन रहा था वो रहा था करीब 389.88 करोड़, ऑलमोस्ट 390 करोड़ की हम कमाई बोल सकते हैं।
इस 390 की कमाई में हिंदी कलेक्शन था करीब 350 करोड़ का, और तमिल और तेलुगु में था 23 करोड़ का और 18 करोड़ का। ये कलेक्शन था इसका टोटल पहले हफ्ते का। दूसरे हफ्ते की शुरुआत हुई थी शुक्रवार से। 19 करोड़ रुपए इसने कमाए थे। 19 करोड़ में से 18 करोड़ हिंदी के थे, तमिल के 41 लाख थे और तेलुगु के 59 लाख थे। वहीं 10वें दिन की बात करें तो 31 करोड़ रुपए इसने शनिवार को कमाए। 30 करोड़ रुपए इसका हिंदी कलेक्शन था, तमिल का 80 लाख था और तेलुगु का 90 लाख था। 11वें दिन संडे को इसने एक अच्छी जंप दिखाई। ऑलमोस्ट 37 करोड़ का इसने बिजनेस किया, जिसमें कि हिंदी में 34 करोड़ का बिजनेस था और तमिल और तेलुगु में 1.11 करोड़, तेलुगु में 1.48 करोड़। संडे से ही तेलुगु तमिल से आगे निकलना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर एक ये और मजेदार बात देखने को मिल रही है। 12वें दिन मंडे की बात करें तो 16.25 करोड़ का इसने मंडे को बिजनेस किया, जिसमें कि 14.25 करोड़ का इसमें हिंदी का कलेक्शन है। वहीं तमिल और तेलुगु की अगर हम बात करें तो 0.7 मतलब 70 लाख और 1 करोड़ 30 लाख का बिजनेस है। मतलब तेलुगु काफी आगे बढ़ चुका था यहाँ पर मंडे आते आते तक। तो इसके अलावा अगर हम बात करें 13 डे की कलेक्शन की तो यहाँ पर 14.4 करोड़ का कलेक्शन हुआ 13 डे ट्यूसडे को, मंगलवार को। हिंदी में 12.9 करोड़ का इसने बिजनेस किया था, तमिल में 0.5 करोड़ का किया और तेलुगु में पूरा 1 करोड़ का। मतलब सीधा सीधा डबल पहुंच गया था यहाँ तो यार, बहुत बढ़िया कलेक्शन किया। 14वें दिन की बात करें तो 10 करोड़ का बिजनेस ने 14 डे को किया है। 8.8 करोड़ इसका हिंदी में हुआ है, तमिल में 41 लाख का हुआ है, तेलुगु में 89 लाख का हुआ है। यहाँ पे भी डबल कलेक्शन था, काफी बढ़िया था। और थर्सडे मतलब कि आज की जो इसके अर्ली प्रेडिक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं 9.3 करोड़, 2 करोड़ जिसमें कि एडवांस बुकिंग है, बाकी का यहाँ पर एक कलेक्शन बताया जा रहा है। हालांकि ये कलेक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे और हो सकता है, जैसा जैसा डेटा बढ़ता गया हमको सॉलिड डेटा मिलेगा। ऐसे में टोटल कलेक्शन अब जवान का पहुंच गया 527 करोड़ रुपए। अब देखिए 527 करोड़ का जो कलेक्शन है अपने आप में ही काफी हेल्दी है, लेकिन आने वाले दिनों में ऑब्वियसली बात है वीकेंड पर ये और ज्यादा अच्छा बिजनेस करेगी। तो पठान का रिकॉर्ड इंडिया का तो टूटना मतलब यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है कि पठान का रिकॉर्ड तो आसानी से तोड़ देगी। अब मुद्दा ये है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये कितना कमाई करती, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप तो अब होगा, क्योंकि अब दूसरी मूवीज भी रिलीज होंगी और कई सारी मूवी वैक्सीन वॉर, फुकरे, ये सब रिलीज होने वाली है और फुकरे की फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट ड्रॉप हमको बिल्कुल देखने के लिए मिलेगा। बट मुद्दा यहाँ पर यही है कि अब जवान कितनी दूर तक जाएगा, ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। और इसी की तरफ मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्री के भी अधिकतर लोगों की नजरें जो है बिल्कुल टिक जाएंगी। शाहरुख खान ने हालांकि अपने मेटल को प्रूव किया है, बताया है कि भाई किस तरीके से पब्लिक को आप ग्रैब कर सकते हो। मतलब अगर हम पठान के ही केस को देख लें तो जहां एक तरफ पूरी इंडस्ट्री मार्केटिंग के ऊपर भरोसा कर रही थी कि नहीं भैया बिल्कुल पब्लिक के बीच जाओ। हमने लास्ट ईयर आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा देखी, कितना ज्यादा प्रमोशन करने के चक्कर में उस मूवी को क्रिटिसिज्म मिला, ट्रोल हुआ। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पठान के साथ शाहरुख खान ने एक चीज करके बताई कि अगर आप इंटरेक्शन नहीं भी करते हैं और आपकी मूवी को लेकर एक बज़ बनता है तो भी आपकी मूवी हिट हो सकती है। बल्कि अगर आप नहीं ज्यादा इंटरेक्शन करते हो तो इससे आप अपनी मूवी को अच्छा से अच्छा हिट भी करा सकते हो। काफी सारी चीजें यहाँ पर ऐसी निकल कर सामने आई हैं और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आप देखेंगे कि बॉलीवुड भी इन सभी चीजों को यूज भी करेगा। क्या कहना है आप लोगों को इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।